लेकिन ये इंटेंसिटी इतनी होगी कि जहां ममता वहां शुवेंदु भी पहुंचेंगे, शुवेंदु जहां होंगे वहां ममता दिखाई देंगी। असल में अभी तक ये दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी जहां पर हैं, शुवेंदु अधिकारी और उनके समर्थक भी उस जगह, उस बूथ पर पहुंच रहे हैं। गौतम दा के पास चलते हैं। गौतम दा, ये कि पहले के चुनावों का, बंगाल का चुनावों के दौरान का रक्त रंजित रहने का इतिहास, इस समय चुनाव जिस तरीके से चल रहा है, चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों को क्या इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए? निश्चित तौर पे पहले से तो हिंसा कम हो रहा है। भले ही दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि दोनों ही गुंडा लेके चल रहा है, तो गुंडा क्या कर रहा है अभी पता नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी जो शिकायत है कि बाहर से लोग लाके उसका कार्यकर्ता के ऊपर हमला हो रहा है, उसका पोस्टर सारा छीन दिया, रात भर वो जगे रहे, वो सुनते रहे शिकायत, इस तरह का शिकायत उन्होंने अभी मीडिया के पास किया है। लेकिन ये तो होना स्वाभाविक था, होना ही है, हाई वोल्टेज कैंपेन। लेकिन जिससे हाई परसेंटेज पोलिंग हो रहा है, ये तो लग रहा है कि मतदाता का बीच में भी आग लग गया है, क्योंकि जो मार्जिनल सीट है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि इतना उसमें अपना वोट दर्ज कराने के लिए जितना आग्रह है, अगर जैसे महुआ मैत्र ने कहा कि प्रोटेस्ट वोट हो रहा है, लेकिन साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी वोट भी हो रहा है। जैसे एक देख रहा था मैंने, आरामबाग सीट बहुत ही मार्जिनल सीट है, उसमें बहुत ज़्यादा वोट हो गया तो निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष के लिए वो संकेत सही नहीं होगा। लेकिन सब जगह पे नहीं हो रहा है ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आपने एक सवाल उठाया था पहले कि बांग्लादेश का, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर एरिया है, आप उस तरफ का देखेंगे, सारे इस बार जमायती इस्लामी ने जीता है वो सीट। पहली बार बहुत ज़्यादा सीट जो जीता है वो बंगाल का बॉर्डर में, ताकि इस तरफ एक ध्रुवीकरण होने का संभावना है। जमायत के उस तरफ हिंदू पोलराइजेशन होने का संभावना है। जैसे बहुत सारे बॉर्डर एरिया है, बनगा है जिसमें मतुआ बहुल क्षेत्र भी है, लेकिन साथ साथ आदि जो शेड्यूल ट्राइब भी सीट है। इस जगह पे जिस तरह का ध्रुवीकरण, ये निश्चित तौर पे बंगाल चुनाव का, बांग्लादेश चुनाव का जो अपने प्रभाव का जो बात कहा है, ये आप देख सकते हैं, हो सकता है, मुझे लग रहा है। शुवेंदु अधिकारी के समय उनका कहा हुआ कुछ स्टेटमेंट देखिए, सुनिए जरा। उसको पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहा? वो क्या बैठेगा, क्या खड़ा होगा, किसको डराएगा, किसको प्यार करेगा, उनको पूछिए ना। मुझे पूछने का कोई जरूरत नहीं। तो क्या मैं तो देख रहा हूँ वोट अच्छा हो रहा है। अब तक 25% वोट पड़ गया है, 9 पड़ जाएगा। जनता जाग चुका है, ये जाने वाला है। तो क्या डराने के लिए बैठी है ऐसे किसी को? उसको बोलिए 77 वार्ड में जाने की। यहाँ क्यों घुस रहा है? डराने के लिए हिंदू वोटर को। वो वार्ड 70 का बार-बार जिक्र कर रही है। वार्ड 70 का जिक्र कर रही है। ये देखिए आप, अभी ममता बनर्जी की तरफ से कही हुई बातें भी हमने आपको सुनाई और शुवेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना। ये भवानीपुर सीट बहुत हाई वोल्टेज, बड़ा इंटेंस मुकाबला यहां पर चल रहा है। रविशंकर दत्ता वहां से आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं और रविशंकर दत्ता ने यह कहा कि उन्हें याद नहीं आता चुनावों के दौरान इतनी इंटेंसिटी उन्होंने कब देखी थी। रविशंकर दत्ता, व्हाट एल्स, और क्या महत्वपूर्ण है जो आप समझते हैं दर्शकों को बताना है? देखिए, ममता बनर्जी अभी निकल रही हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी निकल गए, ममता बनर्जी की काफिला जो है वो भी निकल जा रही है यहाँ से। पहली बार हुआ है पश्चिम बंगाल की चुनावी इतिहास के, ममता बनर्जी और वहां पे शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता आमने सामने थे, जैसे कि मैं कह रहा था। और यहाँ पे ममता बनर्जी ने साफ साफ ये हम लोग TV9 के बूम पे ये आरोप लगाया है कि सेंट्रल फोर्स जानबूझ के ये पैनिक क्रिएट कर रहा है और जानबूझ के ऐसा किया, धमकाया जा रहा है। तो ममता बनर्जी इस बिल्डिंग में बैठे हुए थे और उसके बाद ये उनका पार्टी ऑफिस है, देख सकते हैं वहाँ पे, यहाँ पे पार्टी ऑफिस यहाँ पे है, यहाँ पे आए थे ममता बनर्जी, बैठे हुए थे। और जैसे शुभेंदु अधिकारी का काफिला निकल गया, उसके बाद 15-20 मिनट बाद ममता बनर्जी अभी गाड़ी लेके निकले हैं, दूसरा जगह पे जाएंगे। TV9 से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ममता बनर्जी ने ये कहा कि जबरदस्ती ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि वोट डिसरप्शन हो। वो बस यहाँ पे बूथ देखने के लिए आए थे, लेकिन जिस कदर एक तरफ से सेंट्रल फोर्स और शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी आए, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रहा है ये जानबूझ के किया गया है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ये कह रहा है कि ममता बनर्जी वोट डिसरप्शन के लिए आ रहे थे। तो दोनों विपक्ष आमने सामने हैं और पहली बार हुआ है पश्चिम बंगाल के इतिहास में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री, आप ज्योति बसु को भी पकड़ लीजिए, सिद्धार्थ शंकर राय भी पकड़ लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग सामने आए
और यहाँ पे ऐसा एक हाई वोल्टेज सिचुएशन क्रिएट हुआ। जब 34 साल का वाम सेशन खत्म हुए थे तभी भी ममता बनर्जी को इस रूप में नहीं देखा गया था, लेकिन आज जहाँ पे जैसे देखा गया साफ जाहिर होता है भवानीपुर पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में 2026 सेकेंड फेज की पोल में सबसे महत्वपूर्ण सीट बन चुकी है। गौतम, भवानीपुर ये दूसरे फेज में सबसे महत्वपूर्ण सीट बन चुकी है। इनफैक्ट जब ये अनाउंस हो गया था कि यहां से भी शुवेंदु लड़ने वाले हैं